हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम 5 नंबर के 2 सवाल देखने वाले और दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग हर एक साल, जी हाँ दोस्तों, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हर एक साल पूछा ही जाता है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। इस प्रकार की वीडियो और चाहते हैं तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले और सब कोई पढ़ सके, सब कोई आगे बढ़ सके। और एक अच्छा काम जरूर कीजिएगा, हाँ प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहला सवाल है कि श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 है, तो श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। को किसमें श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है? तो विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। भाई कर दोगे इतना, 5 नंबर पॉकेट में भर के ले आओगे। और एक दूसरा सवाल क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग सोचते हैं पार्श्वक्रम, बट पार्श्वक्रम नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है वो, बट बाकी वीडियो में आएगा, ठीक है। अभी हम लोग श्रेणीक्रम को देखेंगे और एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दूसरे चैप्टर से वो। तो सबसे पहले चलिए श्रेणीक्रम को समझ लेते हैं। बहुत आसान भाषा में इसको देख लोगे और नोट्स में उतार लोगे तो भाई बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान भाषा में। चलिए देखते हैं। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा बहती है उसे श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। मतलब देखो ये क्या, ये प्रतिरोध है ना, सब में देखो इधर 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 इसमें लगा है, ऐसे ऐसे इसमें लगा है, तो सब में क्या देखो, सब में समान धारा बह रही है। यहाँ से आई निकल घुस रहा है, यहाँ आई निकल जा रहा है, मतलब इसमें भी आई है, इसमें भी आई, इसमें भी, सब में धारा आई बह रहा है। यानी कह सकते हैं जब धारा समान बहती है सभी प्रतिरोध में तो उसको बोलते हैं श्रेणीक्रम संयोजन। या फिर उसको दूसरा भाषा में ऐसे लिख सकते हो कि जब देखो, जब किसी प्रतिरोध का जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़कर एक संयोजन प्राप्त होता है, उसे हम लोग बोलते हैं श्रेणीक्रम संयोजन, ठीक है। तो ऐसे भी आप कह सकते हो कि श्रेणीक्रम संयोजन क्या है, तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का, देखो ये पहला सिरा है दूसरा सिरा है, पहला प्रतिरोध ये पहला है दूसरा है तीसरा है, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा तीसरा प्रतिरोध के पहले सिरे से ये इस प्रकार जुड़ा होता है, ठीक है। इस प्रकार जोड़े संयोजन को क्या बोलते हैं? श्रेणीक्रम संयोजन बोलते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर सिंपल सा जो मैंने लिखा जिसमें समान धारा बहती है उस श्रेणीक्रम संयोजन बोलते हैं, ठीक है। आपको एक फिगर सिंपल से ऐसा बना लेना जिसमें 3 प्रतिरोधक श्रेणीक्रम में जुड़ा हो। श्रेणीक्रम मतलब बिल्कुल ऐसा एक के बाद ऐसा जुड़ा हुआ रहेगा, एक के बाद दूसरा जुड़ा हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं श्रेणीक्रम संयोजन, ठीक है। पहला का मान है R1, दूसरा का प्रतिरोध है R2, तीसरा का R3। तो भाई सब में धारा आई ही बहेगा। सुन लो, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है श्रेणीक्रम में सब में सभी प्रतिरोध में धारा समान होता है, हाँ, बट विभवांतर अलग अलग होता है। देखो इसमें V1 वोल्टेज है, इसमें V2 विभवांतर, इसमें V3 है। सब में जो वोल्टेज का दिखा रहा है जो वोल्टमीटर लगा रहेगा, ठीक है, जो वोल्टमीटर लगा रहेगा ना, सब में अलग अलग दिखाएगा। देखो इसमें V1 दिखा रहा है, इसमें V2, इसमें V3 दिखा रहा है, क्लियर है। तो ऐसे करके दिखा देना, आप ऐसे करके भी इसको जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से भी आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है, ऐसे करके भी इसको दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सबको, ठीक है, बड़ा करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वोल्टमीटर जैसा। अब यहाँ पर नीचे एक बैटरी लगा देना, देखो जिसका वोल्टेज क्या दिया है मैंने, V दिया है, क्या दिया है V, और यहाँ पर से धारा I बह रहा है। ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक। अब लिखेंगे 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। जो है फिगर में वही लिखूंगा। क्या है कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 किसमें श्रेणीक्रम में जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रत्येक में जिसमें क्या है I विद्युत धारा बह रही है, जिसमें देखो I सब में क्या है I विद्युत धारा बह रही है, ठीक है, तथा हो रही है धारा प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्या क्या है? प्रतिरोध का जो सिरा है उस पर विभवांतर कितना है? देखो इस सिरे पर V1 है, इस सिरे पर V2 है और इस सिरे पर V3, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का विभवांतर बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का V2 और यहाँ से यहाँ तक के बीच का V1 है, ठीक है। सिंपल से मैंने वही चीज लिखा और कुछ भी अलग से नहीं लिखा है। अब हम लोग जानते हैं भैया ओम्स लॉ लगाएंगे, बिना ओम्स लॉ का काम नहीं बनेगा। तो ओम के नियम से, ओम के नियम हमें पता है, क्या पता है सर? ओम का नियम होता है V = IR, इसको मान लो समीकरण 1। अब अगर V = IR हो सकता है तो सर जब यहाँ V1 है, V1 = IR1 भी तो हो सकता है। सर I1 R1 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि I1 नहीं ना होगा, सब में प्रतिरोध I ही है तो I ही लेंगे। तो V1 = क्या हो जाएगा? IR1, उसी प्रकार V2 के लिए हो जाएगा IR2 और उसी प्रकार V3 के लिए हो जाएगा IR3। समीकरण यहाँ पर 2, 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई यहाँ पर V1 कहाँ से आ रहा है, V2 कहाँ से, V3 का, सब V से, मतलब तीनों जो विभवांतर होगा सभी का जो किसके V के बराबर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि हम लोग, अतः हम लोग जानते हैं क्या, कुल विभवांतर कितना है? V है। जब कुल विभवांतर V है अर्थात V = क्या हो जाए? V1 + V2 + V3, जैसे मैंने अभी कहा। अब V = सारा फॉर्मूला बैठा दो समीकरण 1, 2, 3 और 4 से, ठीक है। क्या 1, 2, देखो समीकरण देख लो 1, 2, 3, 4 से, ठीक है। V को IR बैठा दो और V1 = V2 = V3 बैठा दो। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा I है, और यहाँ से सब में I है तो I कॉमन ले लेंगे, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, R = हो जाएगा R1 + R2 + R3, ठीक है। तो ये आप लोग का प्रतिरोध हो गया, ये क्या बोलते हैं, प्रूफ हो गया। और इतना कर दिए भाई, कुछ भी नहीं, जितना मैंने लिखा उतना लिख दोगे ना,
5 नंबर फुल मार्क्स मिल जाएगा, 1 नंबर नहीं करता, बता रहा हूँ 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल क्या है उसको देखते हैं, ध्यान से आप समझ जाइए। ठीक है, समझोगे तभी कर पाओगे। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न है धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। क्या बोल रहा है, धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करने बोला है। हो सकता है आपको भौतिक गुण के आधार पर भी बोला है, तो भौतिक गुण पर भी मैं वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, क्योंकि रासायनिक गुणों पर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अभी हम लोग रासायनिक गुणों पर देखेंगे। तो धातु अधातु, सबसे पहले जब भी अंतर बोलेगा दो साइड में दो चीज बांट लेंगे। धातु में और अधातु में अंतर देखो, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या बोल रहा है, धातु का जो ऑक्साइड होता है दोस्तों क्षारीय होता है, और पता है जो क्षार होता है लाल को नीला कर देता है। तो बिल्कुल धातुओं के ऑक्साइड जो होता है ना दोस्त, वो क्या होता है, क्षारीय होते हैं। क्षारीय मतलब क्षारीय प्रकृति होते हैं, कड़वा होता है, और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्लियर है दोस्त। उसमें क्या, धातु में अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और यह नीले को लाल करता है। भाई जो प्रकृति में अम्लीय होगा तो हम नीला को लाल ही करेगा। ठीक है, डेंजर है, हमें पता ही है। तो धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो कितना आसान वाला लिखा है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। धातुएं आप लोग हमेशा देखें Na क्या होता है, Na हमेशा प्लस होता है। Al क्या होता है, देखिए Al3+ होता है। क्यों भाई, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। Na+ क्यों हुआ, क्योंकि ये Na एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। Al3+ क्यों हुआ, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है। अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। देख सकते हो Cl क्या होता है, माइनस होता है, नहीं होता है जी, Cl- तो होता है। तो इसी प्रकार बहुत सारे जो अधातु होती है जो माइनस होता है, मतलब वो क्या, इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण किया है, जितना माइनस है उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। अगला पॉइंट है धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि धातु भैया अम्ल से अभिक्रिया कर लेगा और कौन सा गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, सिंपल सा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अधातुएं जो तनु अम्ल से अभिक्रिया करके ना तनु अम्ल से अभिक्रिया ही नहीं करती। क्या बोला, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लेगा, चाहे कोई भी अम्ल तनु हो या सांद्र अभिक्रिया कर लेगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देगा। ठीक है, क्या हाइड्रोजन गैस, वही अधातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तनु अम्ल मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो। ठीक है, सांद्र अम्ल के साथ हो सकता है करे, बट तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा। और यहाँ पर दोस्तों ठीक है, धातु क्या होता है, कोई भी अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है और हाइड्रोजन गैस दे देता है। क्लियर। 4 नंबर पॉइंट क्या है, यह जलीय विलयन में धनायन बनाती है। तो धातु होता है दोस्तों, ये जलीय विलयन में क्या होता है, धनायन बनाती है, और यह जलीय विलयन में ऋणायन बनाती है। क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाती है। और अंतिम पॉइंट है अपचायक की तरह कार्य करती है। अपचायक की तरह कार्य करती है। ठीक है, और ये क्या करता है, ऑक्सिक कारक की तरह कार्य करती है, ऑक्सीजन के जोड़ने काम करती है और ऑक्सीजन को लूज करने काम करता है। क्लियर। तो धातुएं क्या होता है, सॉरी यहाँ पर जो क्या धातुएं है ना, तो धातुएं अपचायक की तरह कार्य करती है और धातुएं ऑक्सिक कारक की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो यह दोस्तों आप लोगों का धातु अधातु दो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किससे, साइंस का सब्जेक्टिव में। भैया 5 नंबर अगर लेना है तो इस क्वेश्चन को जरूर करके, एक भी बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो आ सकता है, हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है पाठ्यक्रम आ जाए, हो सकता है ओम्स लॉ, तो तीनों में से कोई एक आ जाएगा। तीनों में एक एक करके वीडियो आप लोग अपलोड कर दूंगा। अगर चाहते हो तो कमेंट करके बोल दो जी सर हम लोग इस प्रकार वीडियो चाहते हैं, बहुत ही आसान भाषा में बता देंगे आप लोग, कहीं भी उस प्रकार का नहीं मिलेगा भाई, एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।